गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र कुमार, केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम रेसवा सेमेस्टर। तो जैसे मैं कल बताया था कि आज जो आपकी क्लासेस होगी वह एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे। पार्ट 3 इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल से संबंधित आज जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, नियर अबाउट 1 to 80 क्वेश्चंस, लगभग 80 क्वेश्चन इस चैप्टर से बना है। आज उस 80 क्वेश्चंस एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग आज सॉल्व करेंगे। बहुत ही मजा आएगा, एग्जाम के लिए पावरफुल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, परमानेंट मैग्नेट बी मेड फ्रॉम परमानेंट्स। तो आप इसका आंसर आप दे सकते हो। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लिखा हुआ यहाँ पे कि परमानेंट मैग्नेट्स कैन बी मेड फ्रॉम, यहाँ पर है ऑप्शन कास्ट आयरन, स्टील, रॉन्ग आयरन और पिग आयरन। इसका सही जवाब आप क्या होगा, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी से जल्दी भेजिए, क्योंकि 80 क्वेश्चंस आपको करना है। तो इसका सही जवाब जो होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है आपका कास्ट आयरन, ऑप्शन ए कास्ट आयरन लिखा हुआ है, यह आपका सही जवाब होगा। परमानेंट मैग्नेट्स कैन बी द मेड फ्रॉम कास्ट आयरन, क्या है उसका, कास्ट आयरन लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, क्योंकि आज जो होगा सिर्फ आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे लेसन यानी थर्ड लेसन से, जो कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स आपका लेसन का नेम है, उससे आज 80 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा वो आप देखो। आप उसकी जवाब, जिन बच्चों को जवाब आ रहा है वो अपने क्या कहते हैं मैसेज कर सकते हो, बॉक्स में मैसेज के द्वारा उसका आंसर भेज सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ब्रास कंटेंट्स फॉलोइंग मेटल्स, ब्रास कंटेंट फॉलोइंग मेटल्स क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन का जवाब आपको बताना होगा, ब्रास कंटेंट्स फॉलोइंग में, यानी ब्रास में कौन से मेटल, ये ब्रास जो है उसमें कौन से मेटल्स पाए जाते हैं, उसका सही जवाब आपको बताना है। इनका भी सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जो कि कॉपर और जिंक लिखा हुआ है। कॉपर और जिंक कंटेंट्स इन ब्रास, ठीक है, यानी कॉपर और जिंक। ऑप्शन नंबर ए याद रखना होगा। हो सकता है कि मे बी ये ऑप्शन ए की जगह बी भी हो सकता है, लेकिन आपको ये याद करना होगा कि ब्रास में कॉपर और जिंक के मेटल्स पाए जाते हैं। क्लियर हो गया, यानी ब्रास कंटेन्स कॉपर एंड जिंक मेटल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है, क्योंकि आज जो है 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा फास्ट में करना है, क्यों 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप देख रहे हो स्क्रीन पे आ चुका है, द सब्सटेंस यूज्ड इन द मेटलर्जी टू रिमूव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चंस। अगर आपको जवाब आ रहा है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप जवाब भेज सकते हैं। ठीक है, जल्दी से जवाब आप भेज सकते हो। द सब्सटेंस यूज्ड इन द मेटलर्जी टू रिमूव, वह कौन सा सब्सटेंस का यूज किया जाता है जिसमें कि मेटलर्जी टू रिमूव, यानी फर्स्ट दिया गया है गैंगू, स्लैग, फ्लक्स और मैट्रिक्स। तो इनका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर 3, इनका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 जो लिखा हुआ है फ्लक्स, ये आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 3। यानी ऑप्शन तो आपका ए बी सी डी किसी प्रकार हो सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा फ्लक्स,
फ्लक्स जो है या सब्सटेंस, फ्लक्स यूज्ड इन द मेटलर्जी टू रिमूव, फ्लक्स यूज्ड इन मेटलर्जी टू रिमूव, ये फ्लक्स आपको याद करना होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा वो चल के देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है वो देखो। फोर्थ क्वेश्चन के लिए फोर्थ क्वेश्चन में चल के देखो बच्चा कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो स्क्रीन पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 4 ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है, यानी सिडराइट इज एन ओर्स ऑफ। क्वेश्चन का जवाब आप बॉक्स में मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन आप इसको भेज सकते हो। यानी जो लिखा हुआ साइड राइट, ठीक है, यानी साइड राइट इज द एन ओर ऑफ। इसमें जो 4 ऑप्शन है कॉपर, एल्युमिनियम और सिल्वर एंड आयरन, तो इनका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सही जवाब ऑप्शन नंबर डी जिसमें आयरन लिखा हुआ है वह आपका सही जवाब होगा। यानी साइड राइट इज ओर ऑफ, साइड राइट का ओर जो होगा वो क्या होता है, आयरन का होता है। ये आपका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या हो क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन आ गया, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। जल्दी से जवाब भेजो, जल्दी से आप लोग जवाब भेजिए कि ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज जो है वो किसका एलॉय है। ठीक है, यानी लिखा हुआ है क्वेश्चन ऑप्शन ए कॉपर और टीन, कॉपर जिंक निकिल, कॉपर जिंक और टीन लिखा हुआ है, कॉपर और जिंक लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 ब्रॉन्ज में क्या होते हैं। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉपर एंड एसन। ठीक है, ये सही जवाब आपका है। यानी ब्रॉन्ज इज एलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज जो है किसका एलॉय है, कॉपर और टीन का। ठीक है, एसन फॉर टीन होता है, SU फॉर कॉपर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे बहुत मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपके पार्ट समाप्त हो चुके हैं और ये पार्ट यानी चैप्टर 3 का पार्ट 10 में सिर्फ तो सिर्फ MCQ क्वेश्चंस आपसे कराए जा रहे हैं। और वो MCQ क्वेश्चन से 80 क्वेश्चंस आपसे होंगे जो कि एग्जाम के लिए बेहद पावरफुल होगा। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके स्क्रीन पर। वो चल के देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहां पर है, स्टेनलेस स्टील इज। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेनलेस स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, क्रोमियम एंड क्या होगा देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या जवाब आता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, स्टेनलेस स्टील इज मेड फ्रॉम, स्टेनलेस स्टील जो है वो मेड फ्रॉम यानी आयरन क्रोमियम से बना है, साथ ही साथ और एंड है ये ND एंड, और किससे बना हुआ है स्टेनलेस स्टील, वह किससे बना होगा, वह आपके जवाब इस 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 यानी ए में Zn, B Ni निकिल, कॉपर एंड टीन। तो इसका सही जवाब जो है बच्चा इसका B नंबर होगा। इसका आंसर जो होगा आपका सी, ये क्या कहते हैं आंसर B नंबर में निकिल है। ये क्या है इसका निकिल, ये सही जवाब आपका है Ni। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे।
क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग चलेंगे। 7 में क्या है क्वेश्चन वो देखो। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ रहा है और ये पार्ट 10 हो रहा है, चैप्टर 3 का पार्ट 10, जिसमें क्वेश्चन नंबर सिर्फ आपको MCQ क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, MCQ क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं। ठीक है, अब उस MCQ क्वेश्चन में आप जल्दी से आप इसका आंसर आप बता सकते हो कि क्या क्वेश्चंस का जवाब होगा, आप जल्दी से। यानी बॉक्साइट इज, बॉक्साइट क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, बॉक्साइट इज क्या होगा वो आपको यहां पर बताना पड़ेगा। यानी बॉक्साइट जो है क्वेश्चन नंबर 7 में इसका कौन सा फॉर्मूला है, बॉक्साइट इज, ये केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है। मैं आपको इसके पार्ट 1, 2 में भी बताया था बॉक्साइट के बारे में। इनका सही जवाब आपका सी नंबर होगा, यानी सही जवाब सी जो लिखा हुआ है Al2O3 2H2O, ये इसका बॉक्साइट का फॉर्मूला है। ये क्या है, बॉक्साइट, ये आपका बॉक्साइट का फॉर्मूला है जो कि लिखा हुआ है, यहां पर लिख दिया हूं Al2O3.2H2O, इट इज द राइट आंसर फॉर बॉक्साइट। यानी बॉक्साइट के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर सी में Al2O3.2H2 लिखा है, वो आपका सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो कैसा होगा माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आएगा 8 आएगा। वो 8 क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हो यहाँ पर। आप जल्दी से जवाब भेज भी सकते हो कि इसका जवाब सर ये होगा, और मैं वहाँ देख के आपको सही का निशान बता दूं कि हाँ आपका जवाब सही है। तो इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल इज मेड, करा कि इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, यानी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में इम्प्योर मेटल किससे बना होता है वह आपको बताना है। वह यहाँ पर कैथोड है, एनोड है, या दोनों है, या इसमें से कोई नहीं है, नॉन ऑफ दीज। तो आपका सही जवाब यहाँ पर जो होगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में इम्प्योर मेटल मेड ऑफ एनोड होता है। इनका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी में एनोड लिखा हुआ है, ये आपका सही जवाब है। ठीक है, इट इज द राइट आंसर ना, इट इज द राइट आंसर ऑफ एनोड इन द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल इज मेड बाय एनोड। एनोड का जवाब सही होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग चलते हैं। 9 में कौन सा क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे आप वेट करो कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। आज 80 क्वेश्चंस करनी है, तो देखते हैं कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टील इज ऑब्टेन्ड बाय, बेस्ट क्वालिटी ऑफ लिखा हुआ है क्वेश्चन का आप जवाब लिख सकते हो कि जवाब मैसेज बॉक्स में भेज सकते हो कि जवाब इसका क्या होगा। वो जवाब बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टील इज ऑब्टेन्ड बाय, करा सबसे अच्छी क्वालिटी जो है वो स्टील की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, वो आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखा है बेसमर प्रोसेस के द्वारा, ओपन हार्ट प्रोसेस के द्वारा, कूलिंग प्रोसेस एंड नॉन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन में सही जवाब आपका होगा ओपन हार्ट प्रोसेस, यानी सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही जवाब है जो लिखा हुआ है। मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं, आपको दिखाई दे कि ओपन हार्ट प्रोसेस में बेस्ट क्वालिटी ऑफ द स्टील तैयार किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का इंतजार आप लोगों का होगा कि 10वें नंबर का क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है। 10वें नंबर का क्वेश्चन भी
आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जो कि देखो मुझे भी पता नहीं है कि 10वें नंबर का क्वेश्चन कैसा होगा बच्चा, लेकिन ये है कि जो भी क्वेश्चंस होगा वो पावरफुल क्वेश्चंस होगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होंगे वो आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलते हैं। 10वें क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। 10वें क्वेश्चन का इंतजार खत्म हो गई है, अब जवाब की बारी है। 10वें क्वेश्चन जो होगा, मेटल कटिंग टूल्स आर मेड फ्रॉम, मेटल कटिंग टूल्स आर मेड फ्रॉम क्या हो सकता है इसकी जवाब? ऑप्शन नंबर ए लो कार्बन द स्टील, हाई कार्बन द स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और ड्यूरेलिमीन। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। जो इंतजार की घड़ी खत्म हुई और जवाब आपका जो आएगा वो बी नंबर में जवाब आएगा। उसका जवाब है आपके बॉक्स में मैं बंद कर दिया हूं, हाई कार्बन स्टील। ये आपका आंसर बी होगा, जो कि आपके लिए सही जवाब होगा और 100% आपके मार्क्स ऑब्टेन करेंगे आप। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। 11वें क्वेश्चन कैसा होगा मुझे भी पता नहीं है, और आपको उत्सुकता होती होगी कि 11वें नंबर का क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं 11वें नंबर की क्वेश्चन पे हम लोग तलाश करें कि 11 का नंबर जो क्वेश्चंस होगा वह हमारे लिए किस तरह होगा। लेकिन जो भी क्वेश्चंस होगा वो पावरफुल क्वेश्चंस होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आ गया है ये देखो क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। आपका जवाब आना चाहिए और जवाब आपका आपके बॉक्स में मैं इंतजार कर रहा हूं कि जवाब कौन सा होगा। जर्मन सिल्वर कॉन्टेंस, यानी जर्मन सिल्वर जो होगा वो किसमें होता है। यहां पर ऑप्शन दिया गया है टीन और लेड, जी एजी कॉपर, एजी एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक और निकिल, ये चीज दिया गया है। यानी जर्मन सिल्वर में क्या क्या पाए जाते हैं। जर्मन सिल्वर में आपका मैं वेट कर रहा हूं, किस पे? आपके मैसेज का मैं वेट कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन का जवाब क्या लिखेंगे, वो आप जल्दी से आप मुझे बताइए। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा हुआ है। ये ऑप्शन जो है कट करके मैं यहाँ पर, ये जिंक लिखा हुआ है बेटा, ये जिंक है। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया होगा ऑपरेटर के द्वारा। ठीक है, डोंट वरी। लेकिन आपके क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन सिल्वर कॉन्टेंट्स क्या होगा? इसका सही जवाब आपका होगा कॉपर, जिंक एंड निकिल। ये पाए जाते हैं जर्मन सिल्वर में। ये क्या पाए जाते हैं? जर्मन सिल्वर में पाए जाते हैं। क्लियर है? तो मजा आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, पावरफुल क्वेश्चंस में। पार्ट 10 फ्रॉम चैप्टर 3 इंजीनियरिंग मटेरियल से आज 80 क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब उसके बाद जर्मन सिल्वर कॉन्टेंट्स कॉपर, जिंक एंड निकिल। इट इज द राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दिखा हुआ है कॉपर, जिंक एंड निकिल, ये आपका सही जवाब है। अब चलते हैं, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 12 की। किस तरह से क्वेश्चन होगा वेट करो, देखो कैसा क्वेश्चन है। मुझे भी पता नहीं है कि कैसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप देखो कैसा क्वेश्चन आता है बेटा। ये बहुत ही क्वेश्चन नंबर 12 आ गया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसा आया है, वेरी गुड क्वेश्चन। यस, देखो क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आ रहा है। मजा आ रहा होगा आप लोगों को, मजा आ रहा होगा क्वेश्चन देखकर, सॉल्व करके। लगता होगा कि आपके पूरे चैप्टर आज कवर होने वाले हैं 1 वीडियो में। आज पूरे चैप्टर MCQ का आज चैप्टर 3 पर राज होगा आप सबों का। द प्रोसेस यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम इज, आपके क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का जो क्वेश्चन है, द प्रोसेस यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम इज। आपका जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से जवाब आप भेजिए। ठीक है, जल्दी से आप जवाब भेजेंगे बेटा। यहां ऑप्शन लिखा हुआ है हॉल्स प्रोसेस,
हुप्स प्रोसेस, सर्पेक्स प्रोसेस और वेयर्स प्रोसेस। याद करो, याद करो, मेरे पिछले वीडियो में आपको यह बताया गया था कि प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम, द प्रोसेस यूज, यानी एल्युमिनियम के प्यूरिफिकेशन में कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, आपको याद हो गया होगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है? बेयर्स प्रोसेस लिखा है, जो कि सही जवाब है। यानी ऑप्शन नंबर डी इट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 के लिए देखो, क्वेश्चन 13 में क्या क्वेश्चंस आएंगे वो देखो कैसा क्वेश्चंस होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस होंगे। आप देखते हैं क्वेश्चन 13 में क्या है। देखो क्वेश्चन 13 आने वाला है। यस, आ गया। ठीक है, देखो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आ रहा है। अब आपकी जवाब की मैं इंतजार कर रहा हूं, आपके जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये तो क्वेश्चन तो आ गया है। अब है क्या है? मेलाकाइट इज एन ओर ऑफ। याद, मैंने एक चार्ट पेपर के माध्यम से आपको याद कराया होगा ना। तो याद करने की बारी तो अब समाप्त हो चुकी है, जवाब देने की बारी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 13 में मेलाकाइट इज द ओर ऑफ, किसका जवाब होगा? इसका कौन सा जवाब है? ऑप्शन नंबर ए, ये इट इज द राइट आंसर, जो कि कॉपर ऑप्शन नंबर ए में है। मेलाकाइट इज द ओर ऑफ कॉपर, किसका है? कॉपर का है। ठीक है, ये कॉपर हो गया, जो कि सही जवाब हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 14 पे देखो कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों बताओ कि आज एमसी की क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आ रहा है। जवाब आप जल्दी से भेजो, यस या नो जवाब करना है। आज आपके लेसन यानी चैप्टर 3 कंप्लीट करनी है। चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 14, द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द कॉमर्शियल आयरन इज। कॉमर्शियल आयरन इज क्या होगा? इस 4 ऑप्शंस में लिखना है, आपको बताना है कि कौन सी जवाब आपको करनी है। आपको जवाब आपको देना होगा बेटा। यहां पर द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द कॉमर्शियल आयरन इज, कौन सा होगा इसमें? ये 4 ऑप्शन दिखा हुआ है। वॉरगेट आयरन, पिग आयरन, कास्ट आयरन, स्टील आयरन। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही जवाब है। आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है वॉरगेट आयरन लिखा हुआ है, यह आपका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या होगा वो आपको दिखाना होगा। यहाँ सिंपल तरीके से आप देखेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल आसान से आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे लग रहा है कि अब इसके बाद क्या होगा, कैसा क्वेश्चंस आएगा। एक के बाद एक पावरफुल क्वेश्चंस आज मैं आपको लेके आया हूं। स्टील इज 15 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं, या स्टील इज क्या है, इसका सही जवाब आपको बताना होगा। क्या होगा? स्टील जो है एन एलॉय ऑफ, किसका है? आयरन एंड कार्बन। आप सही जवाब का सही जवाब आप जल्दी से इनबॉक्स में जल्दी भेजिए, उसका जवाब का जवाब मिलेगा। क्या है इनका वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर बताया हुआ है कि स्टील क्या है, वह सही जवाब लिखा ऑप्शन ए, एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, यानी Fe फॉर आयरन और C फॉर कार्बन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, वो आपका सही जवाब है इस क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 क्वेश्चन के बाद 16 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आएगा स्क्रीन पर। 16 नंबर के क्वेश्चंस के इंतजार खत्म हुई।
ये इंतजार खत्म हो गई 16 नंबर की क्वेश्चन के लिए। अब देखना है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। क्या एक के बाद एक क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पावरफुल क्वेश्चंस हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम, इसमें से कौन सा एल्युमिनियम का ओर्स है। इसमें एल्युमिनियम के ओर्स आपको बताना है, वो एल्युमिनियम के ओर्स कौन सा होगा वो देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स ऑफ द एल्युमिनियम, तो यहां पर आप क्वेश्चन नंबर बी यानी 16 का आंसर इज द बी, इज द राइट आंसर। आपने देख लिया एल्युमिनियम के जो होगा राइट आंसर आपको पता चल गया है, क्लियर हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी Al2O3.2H2O ये आपका सही जवाब है। ठीक है, अब आता है बारी आपके क्वेश्चन 17 की, आती है नंबर 17 में किस तरह से क्वेश्चंस होंगे वो देखना है। बहुत ही मजा आ रहा होगा आप लोगों को, आज लग रहा होगा कि आज चैप्टर 3 पर राज आप लोगों का होगा। MCQ क्वेश्चंस आज सॉल्व करके मजा आ रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करते हैं। यानी देखो क्वेश्चन में कुछ ये आ रहा है कि जोन रिफाइनिंग हैज बीन एम्प्लॉयड फॉर द प्रिपेयरिंग अल्ट्रा प्योर सैंपल्स ऑफ। क्वेश्चन बहुत बड़ा सा था जो कि कट हो रहा था। इस क्वेश्चन की जवाब आपके स्क्रीन पे सही जवाब आ रहा है, लेकर आ रहा हूं। ये कौन सा जवाब होगा बेटा ये आपको जानना होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी GE जो है ऑप्शन नंबर सी है जो कि सही जवाब है। ठीक है, जर्मेनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 का क्वेश्चन आज क्या होगा वो चल के देखते हैं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस आज आपको कराया जाएगा, एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस होगा। देखो टाइटेनियम, टाइटेनियम लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो लिखा हुआ है टाइटेनियम है। कैन बी ऑब्टेन्ड इन द स्टेट ऑफ हायर प्यूरिटी बाय, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सही जवाब की तलाश करनी है। और टाइटेनियम टाइटेनियम है, ठीक है, ये टाइटेनियम है। टाइटेनियम कैन बी ऑब्टेन्ड इन द स्टेट ऑफ द क्वेश्चन नंबर स्टेट ऑफ द हायर प्यूरिटी बाय क्या होगा। 18 का जवाब आपको जल्दी से बताना होगा। उसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए, वेन आर्केल मेथड। वेन आर्केल मेथड इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वेन आर्केल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अब सॉल्व कर रहा हूं, एक क्वेश्चन के बाद एक 19 क्वेश्चन पे आ रहा हूं। 19 क्वेश्चंस नंबर ना 19 नंबर ऑफ क्वेश्चन 19 जो है मेथड यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहे हो बेटा, यहाँ पर बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस है आपके लिए। क्वेश्चंस होगा यहाँ पर, जल्दी फास्ट में करेंगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। द मेथड यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ द एल्युमिनियम कौन से होगा, यहाँ पर देखना होगा। इसका आंसर जल्दी से आपको बताना होगा। यहाँ 4 ऑप्शन है, हॉल्स प्रोसेस, वेयर प्रोसेस, हुप्स प्रोसेस एंड द सरफेक्स प्रोसेस। तो सही जवाब मेथड यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ द एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के रिफाइनिंग में कौन सा प्रोसेस यूज होता है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर डी के क्वेश्चन नंबर 19 के ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
और सी में लिखा हुआ है यहाँ पर हुप्स प्रोसेस। हुप्स प्रोसेस रिफाइनिंग ऑफ द एल्युमिनियम। हुप्स प्रोसेस इज द मेथड यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चंस पे हम लोग अब चलेंगे। देखो 20 क्वेश्चंस में कौन सा क्वेश्चंस आ रहा है, मजेदार क्वेश्चंस आज होगा। एंड द और आफ्टर क्वेश्चंस आपके लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर कुछ कट जा रहा है क्वेश्चंस, क्वेश्चन कट हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ छोटा इसको प्रोसेस कर लिया जाए। अब तो समझ में आ रहा है क्वेश्चंस, ये अब यहां से क्लियर हो जा रहा है। यस, अब समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन अब कट नहीं हो रहा है। यहां पर आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है एन और आफ्टर लेविगेशन इज द फाउंड टू हैव एसिडिक इम्प्योरिटीज which of the following can be used as flux during the smelting operation। स्मेल्टिंग ऑपरेशन। आप क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? उसका सही जवाब कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्साइड। इसका क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ये आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या है क्वेश्चंस की प्रोसेस में। ये क्वेश्चंस आपका इंतजार खत्म होती है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। 21 के इंतजार खत्म हुई, अब क्वेश्चन की बारी है द प्रोसेस इन विच मेटल ऑक्साइड इज द रिड्यूस्ड टू मेटल बाय एल्युमिनियम इज कॉल्ड। क्या होगा? एल्युमिनियम इज कॉल्ड। आप तो समझ में आ गया होगा, स्मेल्टिंग दिया है ऑप्शन में, एल्यूमिनेटोरमी दिया गया, हाइड्रोथर्मी दिया गया, नो स्पेसिफिक नेम दिया गया है, यानी एल्युमिनियम से संबंधित जो है मेटल, तो इस ऑप्शन से ही पता चल गया है एल्यूमिनेटोथर्मी। ये ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही जवाब इसका क्या होगा बेटा? ये आपका सही जवाब है, यानी एल्यूमिनोथर्मी, ये आपका सही जवाब है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन नंबर पे आएंगे। वो क्वेश्चन देखो क्या है, यानी क्यूपलेशन प्रोसेस इज यूज्ड इन द मेटलर्जी ऑफ। इन क्वेश्चंस की जवाब आपको देना होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 22 क्यूपलेशन प्रोसेस यूज्ड इन द मेटलर्जी ऑफ। इनका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? आपके सामने लिखा हुआ है, वो सामने क्या जवाब आएगा ऑप्शन में दिया गया है बेटा। इस ऑप्शन में आप बता सकते हो कि कॉपर होगा या सिल्वर होगा या लेड होगा या एयू फॉर गोल्ड होता है। ठीक है, एयू फॉर क्या होता है? गोल्ड। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जो आपका है सही जवाब है इस प्रोसेस के लिए, मेटलर्जी के लिए। कॉपलेशन प्रोसेस में कॉपर यूज होता है। क्या यूज होता है? कॉपर, Cu, सिंबल ऑफ कॉपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन नंबर 23 में आ गया क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर। द ऑयल यूज्ड इन द फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ओर्स इज। बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं इस 23 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं। क्या है? द ऑयल यूज इन द
फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर इज, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब पाइन ऑयल, इसका सही जवाब बी नंबर जो है ये सही जवाब है, पाइन ऑयल का यूज किया जाता है। ठीक है, आपको याद करना होगा कि पाइन ऑयल के द्वारा फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड होता है, किसके लिए? प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर्स के लिए। क्लियर है? सही जवाब का इंतजार खत्म होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 क्वेश्चंस पे हम लोग आ रहे हैं। 24 क्वेश्चन, इन द बेसमर प्रोसेस द रिफ्रैक्टरी लाइनिंग इज ऑफ। क्वेश्चन देखो और आंसर की तलाश करो। जब आंसर मिल जाए तो जल्दी से क्या कहते हैं, मैसेज बॉक्स में आप जल्दी से ऑप्शन करके भेज दीजिए। आप देखो, इन द बेसमर्स प्रोसेस द रिफ्रैक्टरी लाइनिंग इज ऑफ, क्या होगा इसका आंसर? या इसका आंसर फर्स्ट होगा। इसका सही जवाब ए यानी कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसे अदर नेम्स के नाम से जानते हैं, क्विक लाइम, यानी क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं इसे कली चूना। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? CaO को कली चूना कहते हैं, क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। बेसमर प्रोसेस में यूज किए जाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। 25 नंबर के क्वेश्चंस स्क्रीन पर इस तरह से लिखा हुआ है, ड्यूरेलियम कंटेंट्स अबाउट। सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आ रहा है, सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है। अब आपके बारी जो है 25 जो है, ड्यूरेलियम कंटेंट्स अबाउट ना, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? 5% एल्युमिनियम, 40% एल्युमिनियम, 60% एल्युमिनियम, 93% एल्युमिनियम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही जवाब है। इसमें 93% एल्युमिनियम पाए जाते हैं। कितने परसेंट पर पाए जाते हैं? यानी ये जो है ड्यूरेलियम में एल्युमिनियम कितने परसेंट पाए जाते हैं? 93% पाए जाते हैं। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे चलते हैं। देखो 26 का क्वेश्चन, इन द ब्लास्ट फ्यूरेंस जल्दी से बताओ, इन द ब्लास्ट फ्यूरेंस आयरन ऑक्साइड इज द रिड्यूस टू द आयरन बाय, यानी इसमें से 26 का जो जवाब होगा, इन ब्लास्ट फ्यूरेंस आयरन ऑक्साइड इज द रिड्यूस टू द आयरन बाय, क्या होगा? आपको जवाब नंबर ए कार्बन, बी CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO यहाँ पर 2 लिखा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो सही जवाब आपका बी होगा, जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है इसका? कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर। इन द ब्लास्ट फ्यूरेंस आयरन ऑक्साइड रिड्यूस टू द आयरन, किसके द्वारा होता है? वह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे आ रहे हैं। 27 नंबर की क्वेश्चंस 27 नंबर की क्वेश्चंस अब ये है, कैल्सिनेशन इज यूज्ड फॉर, कैल्सिनेशन इज यूज्ड फॉर, क्या होगा 27 का जवाब आपको? कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन इज यूज्ड फॉर, कैल्सिनेशन में किसका यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं? इसके जवाब आपको खोजना है। ओनली द कार्बोनेट ओर्स, ऑक्साइड ओर्स, परऑक्साइड ओर्स,
कार्बोनेट एंड द हाइड्रोक्साइड ओर्स। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि लिखा हुआ है ओनली कार्बोनेट ओर्स के लिए, ओनली कार्बोनेट ओर्स के लिए यह सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। कैल्सिनेशन इज यूज्ड फॉर द ओनली कार्बोनेट ओर्स। समझ में आ गई बात ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अब आपके स्क्रीन पे लिख आएगा 28 क्वेश्चन। देखो मजेदार क्वेश्चन है। आप जवाब आपको करना है, सही जवाब भेजना है। जल्दी से आप लोग अपने मैसेज के द्वारा जल्दी से जवाब भेजो। 28 में स्टेनलेस स्टील कंटेंट्स, स्टेनलेस स्टील में क्या पाए जाते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। आप जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए जिंक, बी क्रोमियम, टीन, एल्युमिनियम। मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। यानी स्टेनलेस स्टील में क्या पाए जाते हैं, इसका सही जवाब होगा बी नंबर, क्रोमियम। क्या होगा? क्रोमियम। ये आपका सही जवाब है। तो समझ में आ गया होगा स्टेनलेस स्टील में क्या पाए जाते हैं, क्रोमियम पाए जाते हैं ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आ गई है। 29 क्वेश्चन, 29 नंबर के क्वेश्चन शोल्डर ना। इसमें कह रहा है कि 29 शोल्डर इज एलॉय ऑफ। शोल्डर में क्या पाए जाते हैं, किस तरह से एलॉय होते हैं, वो आपको बताना है। यानी उसमें ऑप्शन नंबर बी लेड एंड टीन, यानी शोल्डर में क्या एलॉय के रूप में क्या होता है, लेड, एंड टीन ये होता है लेड, और इसको कहते हैं टीन कहते हैं। ध्यान रखिएगा जो सोल्डिंग वगैरह किए जाते हैं उसमें लेड और टीन के एलॉय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 30 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन देखो 30 नंबर के क्वेश्चंस जो आएगा आपके स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो चल के देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। द मोस्ट अबाउंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबाउंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक, सबसे मोस्ट अबाउंडेंट मेटल कौन सा है जो अर्थ, वह है आपके ऑप्शन लिया हुआ है क्या है, आयरन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, जिंक। तो इसमें सबसे मोस्ट अबाउंडेंट जो मेटल्स होंगे वह आपका है ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन एल्युमिनियम लिखा हुआ है। एल एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम, ठीक है। ये आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जो कि एल्युमिनियम है वो आपका जवाब सही है। मोस्ट अबाउंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 यानी 31 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 31 में देखो ये है आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से जवाब भेजो। आप देखो कहां तक ये इसका, यानी इन एन ओपन हार्ड प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील फ्यूल यूज्ड एज, यानी 31 क्वेश्चन के जवाब में ऑप्शन ए, इसको बी ऑपरेटर साहब से गलती हो गई थी, लग रहा है कि ऑप्शन उसको नहीं आ रहा था ना, इसीलिए ए बी सी 3 ऑप्शन है। डी में मान लो कि नॉन ऑफ दीज कर देते हैं, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या प्रोसेस होगा, इन द ओपन हार्ड प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील फ्यूल यूज्ड इज, क्या होगा 31 में प्रोड्यूसर गैस। क्या होगा बेटा, प्रोड्यूसर गैस होगा, प्रोड्यूसर गैस। समझ में आ गई।
ऑप्शन नंबर ए, इट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 32 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 32। देखो 32 क्वेश्चन क्या है, आ गया छोटा सा क्वेश्चन आ गया है आपके लिए, लेकिन वो छोटा जो है बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ना, खतरनाक क्वेश्चन है। पॉलिंग मेथड इज यूज टू द रिमूव, क्या होगा ये ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज, वोलेटाइल इंप्योरिटीज, कार्बोनेट इंप्योरिटीज एंड ऑक्साइड इंप्योरिटीज। जवाब आपका आएगा 32 क्वेश्चन का, जो मैंने लास्ट में बोला वही इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्साइड इंप्योरिटीज। ऑक्साइड इंप्योरिटीज ये आपका सही जवाब है। ऑक्साइड इंप्योरिटीज ये आपका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में चलते हैं। 33 क्वेश्चंस आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, जो कि मॉन्ट्स प्रोसेस इज करा कि मॉन्ट प्रोसेस इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन ऑफ। 33 क्वेश्चंस नंबर का जवाब क्या लिखेंगे, वो यहाँ पे है। मॉन्ट प्रोसेस इज यूज्ड द एक्सक्रेशन, यानी एक्सक्रेशन के लिए मॉन्ट प्रोसेस में किसका यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है ए CO कोबाल्ट, Na निकिल, Cu कॉपर, Zn जिंक। सही जवाब बी नंबर होगा, सही जवाब बी होगा, और बी का नाम है निकिल, Ni निकिल। Ni मतलब निकिल होता है, जो कि सही जवाब है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आ गया है। आपके क्वेश्चंस देखो यहाँ पर, द एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज, कह रहा है कि कौन सा इसमें एलिमेंट्स है, कौन सा एलिमेंट्स होगा जो कि हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा, उसका नाम आपको बताना है। 34 क्वेश्चंस के जवाब के माध्यम से उसका नाम क्या है, जिंक होगा या आयरन होगा या कॉपर होगा या सिल्वर होगा। तो आपका गेस किस पे जाता है, आंसर मैं नोट कर रहा हूं, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी AG, AG फॉर सिल्वर, AG फॉर सिल्वर होता है ना। तो एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, AG जो है, सिल्वर जो है, ये सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कंडक्ट करता है। सो AG इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चंस पे हम लोग आ रहे हैं, यानी लिखा हुआ है क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस ये है, देखो थोड़ी क्वेश्चन बहुत लंबा दिया गया है यार, कोई बात नहीं है, तो आप सॉल्व करना नहीं है, आपको बताना है, याद करना है, और एग्जाम में जाके बिल्कुल उसी तरह से समाप्त कर देना है उसको, ठीक है। यानी when Arkel method of the impurities of purification of metal involves converting the metal as 35 का जो राइट आंसर इज द ए वोलाटाइल स्टेबल कंपाउंड, ये इसका सही जवाब है ना। यानी इसका सही जवाब जो होगा, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है कि volatile stable compound is a Van Arkel method of the purification of the metal involves the converting the metals as, good answer is the volatile stable compound, right answer जो ऑप्शन ए में दिया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो, क्वेश्चन नंबर 36। आज क्वेश्चन कहाँ गया, आ गया क्वेश्चन 36। देखो जल्दी करो, एक्सक्रेशन ऑफ AG
from AgS by the use of the sodium cyanide is an examples of क्या examples होगा वो करेक्ट एक्सक्रीशन ऑफ द Ag from AgS सिल्वर सल्फाइड है ये by the use of the sodium cyanide is an examples of option A roasting hydrometallurgy electrometallurgy and smelting तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब यानी हाइड्रोमेटलर्जी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में हाइड्रोमेटलर्जी लिखा हुआ है जो कि सही जवाब है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन देखो क्या है 37 क्वेश्चंस कहाँ गया 37 आ गया 37 क्वेश्चन नंबर आ गया आपके स्क्रीन पर which of the following metals can be the extracted by the smelting which of the following metals करा इस ऑप्शन में कौन सा मेटल होगा जो फॉलोइंग मेटल कैन बी द attracted by the smelting ना extracted by smelting एल्युमिनियम मैग्नीशियम आयरन नॉन ऑफ दीज 37 क्वेश्चंस का जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आयरन आयरन Fe होता है आयरन क्या होता है Fe होता है Fe फॉर आयरन इन द आयरन इज द फॉर मेटल्स कैन बी द एक्सट्रैक्टेड बाय द स्मेल्टिंग तो सही जवाब आपका सी नंबर ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे 38 क्वेश्चंस पे हम लोग हैं 38 क्वेश्चन देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गया है आपके लिए मजा आ रहा होगा करने में मजा आता होगा बच्चों एंजॉय फुल कर क्लासेस आप कर रहे हो आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस कैसा आ रहा है एन एलॉय which does not contain copper is करा इसमें से कौन सा एलॉय है जिसमें कॉपर नहीं पाए जाते हैं does not contains copper उसमें कॉपर नहीं पाए जाते हैं वह कौन सा एलॉय है वह एलॉय का नाम बताना है उस एलॉय का नाम क्या है ऑप्शन नंबर बी में स्टील है जिसमें कॉपर नहीं पाए जाते हैं does not contains copper उसमें कॉपर नहीं पाए जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चंस देखना है अब देखना है कि 39 क्वेश्चन में क्या होगा ये देखो 39 क्वेश्चन में बेल मेटल इज एलॉय ऑफ करा कि बेल घंटी वाली जो मेटल होती है ना उसमें एलॉय के रूप में क्या पाए जाते हैं आपको बताना है उसमें पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर बी नहीं बी का नाम लिखा हुआ है टीन एंड कॉपर ये मत करना कि बेल मेटल में बी पाए जाते हैं नॉट बी ऑप्शन है और ऑप्शन में नेम लिखा था एसएन एंड कॉपर एसएन फॉर टीन एंड कॉपर Cu ये होता है बेल मेटल में एलॉय के रूप में पाए जाते हैं क्या होते हैं या टीन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कॉपर हो जाएगा तो समझ में आ गया बच्चा मजा आ रहा होगा ना तो आज हम लोग 50% क्वेश्चन सॉल्व करने के आ गए हैं 40 क्वेश्चन नंबर 40 आपको देखना होगा 40 में क्या है क्वेश्चन नंबर 40 देखो 40 में क्वेश्चन आ गया बहुत ही ये दोबारा क्वेश्चन आ गया क्या यार ड्यूरेलियम कंटेंट्स अबाउट नो दूसरा क्वेश्चन होगा ये ना तो यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 40 जो है 40 का जवाब आपको बताना होगा क्या है अभी पढ़े हैं ड्यूरेलियम कंटेंट्स अबाउट उसमें 95% क्या पाए जाते हैं एल्युमिनियम जो कि ऑप्शन डी नंबर पे इसको रखा गया है अर्थात इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर होगा एल्युमिनियम होगा ड्यूरेलियम कंटेंट्स अबाउट एल्युमिनियम
समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चंस आ जाओ। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन आ गया, बुलाने पे क्वेश्चन आ गया। एन एलॉय इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कह रहा है कि इसमें से कौन सा एलॉय का एग्जाम्पल्स है। वो एलॉय का ऑप्शन क्या है, यहां पर लिखा हुआ एरोसॉल, इमल्सन, एन छूट गया, इमल्सन, जेल, सॉलिड सॉल्यूशन ना। तो इसका जो है एलॉय का एग्जाम्पल में क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यहां पर सॉलिड सॉल्यूशन दिया गया है। ये आपके सही जवाब हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे चलते हैं। 42 पे क्वेश्चन चलते हैं। वो 42 पे क्वेश्चन क्या होगा, वो चल के देखो। बहुत सुंदर क्वेश्चन आया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है। आप लोगों को रिझाने के लिए इतना इजी क्वेश्चन आ गया है कि जैसे लग रहा है कि यार कि हमको लोग को लुभा रहा है क्वेश्चन ना। बोलो जल्दी से, जो झट से सॉल्व करो और एकदम सही आंसर लेके एकदम नंबर पक्का अपना कर लो। अपना नंबर को पक्का करना है। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज जो है किसका एलॉय है, अभी अभी इससे पिछले क्वेश्चंस में आपने पढ़ा, सही जवाब लिखा ए। हमारे ऑपरेटर साहब को ना गिनती नहीं आती है, इसीलिए लिख दिया उन्होंने एक जगह सी। ए बी, ये सी नंबर होगा और ये नंबर आपका है डी, ए बी सी डी। तो अभी अभी आपको करना होगा बेटा, यहाँ पे इसकी जवाब जो होगा ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के लिए सी नंबर क्वेश्चंस में कॉपर, ये दिखा है कॉपर एंड निकिल, कॉपर एंड निकिल इज द ब्रॉन्ज एलॉय। यानी ब्रॉन्ज का एलॉय क्या है, कॉपर एंड निकिल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ था। और आप देख रहे हो कि यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में आपका क्वेश्चन ये आ गया। देखो ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ गया यार, तो सॉल्व करके देखो क्या हो सकता है। इसके मजेदार क्वेश्चन तो है। 43 यानी एलॉय कंटेनिंग कॉपर, माने कोई एलॉय है जिसमें कॉपर इतना परसेंट दिया गया है, टीन दिया गया इतना परसेंट, आर कॉल्ड। तो वो कौन सा एलॉय होगा वो आपको बताना होगा। वह अभी अभी आपने कॉपर और टीन, अभी अभी आपने पढ़ा कॉपर एंड टीन अगर होगा तो वह एलॉय का नाम क्या होगा, क्या होगा, ब्रॉन्ज होगा, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज किस में है, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया, जो कि ब्रॉन्ज होता है। ब्रॉन्ज कंटेन द कॉपर एंड टीन। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया एकदम? क्वेश्चन आप पढ़ के मस्त हो गए होंगे। आप देखो 44 का क्वेश्चन क्या होगा। 44 क्वेश्चंस, एडिशन ऑफ द निकेल टू स्टील प्रोसेस, लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ निकेल टू द स्टील प्रोसेस। इस स्टील प्रोसेस में क्या करना है, एडिशन ऑफ द निकेल टू स्टील प्रोसेस, नो प्रोड्यूस, सॉरी दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूस लिखा हुआ है, यानी एडिशन ऑफ द निकेल टू स्टील प्रोड्यूस। इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको बताना है। ए बी सी डी लिखा हुआ है, जल्दी से जवाब भेजो। जल्दी से आप जवाब भेजोगे तो तब समझ में आएगा क्या इसका सही जवाब आपका क्या होगा। 44 क्वेश्चंस में जवाब जल्दी से आप भेजिए, जल्दी से भेजिए आप लोग। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 44 का, एडिशन ऑफ द निकेल टू द स्टील प्रोड्यूस, एडिस प्रोड्यूस में क्या हो सकता है, जल्दी से बोलो। टेंसिल स्ट्रेंथ है बी, यस। यहां पर
ए बी, उल्टा कर दिया इन्होंने, यहाँ पर उल्टा कर दिया है। एडिशन ऑफ द निकिल द स्टील, तो यहाँ पर ए बी, ये सी होगा, ये डी हो गया, तो सही जवाब इसका जो होगा सी नंबर होगा, जो लिखा हुआ है टेंसिल स्ट्रेंथ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस के लिए इसका सही जवाब है टेंसिल स्ट्रेंथ, टेंसिल स्ट्रेंथ। अब आपका क्वेश्चन नंबर 45 पे आ रहा हूं। 45, एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अमलगम इज, ये अमलगम इज जो लिखा हुआ है वो आपका जवाब देखो क्या हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन ए सी बी डी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है कि उल्टा पुल्टा लिखा रहेगा, जो जवाब ए होगा तो ए बताना, सी तो सी, बी तो बी, डी तो डी। तो मजा आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के, जवाब देकर भी मजा आ रहा होगा। यानी एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द अमलगम, अमलगम में कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, अमलगम में जो कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम होगा वह होगा एच जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर लिखा हुआ है एच जी, जिसे कहते हैं मरकरी। मरकरी, एच जी को क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। यह अमलगम में पाए जाते हैं ना, अमलगम में पाए जाते हैं मरकरी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 46। 46 क्वेश्चन में देखो क्या है, छोटा छोटा क्वेश्चंस आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, एकदम आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ द इफ आयरन मेन रिड्यूसिंग एजेंट इन द ब्लास्ट फ्यूरेंस इज, ब्लास्ट फ्यूरेंस इज में क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट तो नहीं है, यहाँ पर CO है, CO फॉर कैल्शियम तो नहीं लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड कहेंगे इसे, कार्बन मोनोऑक्साइड। वेरी पॉइजनस गैस है ये, वेरी वेरी पॉइजनस गैस ना, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द वेरी पॉइजनस गैस जो ब्लास्ट फ्यूरेंस में यूज होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। 47 क्वेश्चंस हो गया, ये आपके टेबल पे 47 क्वेश्चंस ये तैयार हो गया। एन एल वाई विच ABCD लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है यहाँ पर, तो मिस प्रिंट तो कोई नंबर में आप कुछ भी कर सकते हो। एन एल वाई विच डज नॉट कॉन्टेंट कॉपर इज, करा इसमें से कॉपर किसमें नहीं पाए जाते, डज नॉट कॉन्टेंट कॉपर ठीक है, तो ऑफ शोल्डर ना, शोल्डर में कॉपर इज नॉट प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। 48 क्वेश्चन नंबर 48, चलो 48 पे चलते हैं। क्या है, हम लोग हाफ सेंचुरी लगाने वाले हैं, उसके बाद हम लोग ब्रेक ले लेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे आप लोगों के साथ न्यू लेसन के साथ ना। तो क्वेश्चन देखो, अब ब्रास कॉन्टेंट्स, ब्रास कॉन्टेंट्स कह रहा है कि ब्रास जो है 48 में ब्रास में क्या पाए जाते हैं, आपको कई बार बताया गया, ब्रास में कॉपर एंड जिंक पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, जो कि आपका सही जवाब है। अब चलते हैं 49 क्वेश्चंस पे। 49 क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन तो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आंसर इसका छोटे छोटे दिए गए हैं। आपके क्वेश्चन का जवाब का इंतजार यहाँ पर खत्म होगी। विच टाइप ऑफ द ओर्स आर द कॉन्सेंट्रेट बाय फ्लोरेशन प्रोसेस, करा कि विच टाइप ऑफ ओर, इसमें किस प्रकार के ओर्स जो हैं जो कि कॉन्सेंट्रेटेड बाय फोर्थ फ्लोरेशन फोर्सेस में यूज होते हैं। 49 क्वेश्चन का जवाब
सल्फाइड ओर्स। क्या है आपका जवाब? सल्फाइड, सल्फाइड ओर्स, ये आपका सही जवाब है, सल्फाइड ओर्स। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे होगा और उसके बाद फिर कल मिलेंगे आपके साथ नए लेसन के साथ। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। 50 क्वेश्चंस मैंने वादा किया था 80 क्वेश्चन कराने के लिए, लेकिन 30 क्वेश्चन जो रिड्यूस है उसको नेक्स्ट डे करा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन फ्रॉम द FeO द लाइमस्टोन इज द एडेड टू एक्ट एज। इसमें क्या होगा? जवाब आपको बताना होगा, वो है फ्लक्स, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों अब ये बताना है, आज की सेशन MCQ क्वेश्चन के साथ समाप्त होती है। फिर मिलते हैं कल आप लोगों के साथ इसी जोश के साथ। तो आज के लिए इतना, 30 क्वेश्चन जो रिड्यूस नेक्स्ट डे के लिए आपके लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।